हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जैसा कि चित्र 7.40 में दिखाया गया है। ये चित्र 7.40 है। एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों बी ए तथा सी ए है। बी ए तथा सी ए है की लंबाई 1.6 मीटर है। यानी कि इनकी लंबाई 1.6 मीटर है। इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ दिया गया है। ए पर कब्जा लगाकर जोड़ दिया गया है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी डीए द्वारा बांधा गया है। यानी कि ये लंबी रस्सी डीए जिसकी लंबाई है 0.5 मीटर। सी डी बी ए के अनुदिश बी से 1.2 मीटर की दूरी पर बिंदु एफ है। 1.2 मीटर की दूरी पर बिंदु एफ है से 40 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। यहाँ पर 40 किलोग्राम का भार डब्लू लटकाया गया है। यह मानते हुए कि फर्श घर्षण रहित है और सीढ़ी पर भार उपेक्षणीय है। रस्सी में तनाव और सीढ़ी पर फर्श द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। रस्सी में तनाव ज्ञात करना है, यानी कि जो डी रस्सी में बांधी गई थी उसमें तनाव कितना है ये बताना है, तथा सीढ़ी पर भार फर्श द्वारा, यानी कि सीढ़ी फर्श पर लगाएगी तथा फर्श भी सीढ़ी पर बल लगाएगा, तो वो बल हमें ज्ञात करना है। जी का मान लेना है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। संकेत सीढ़ी के दोनों ओर के संतुलनों पर अलग अलग विचार कीजिए। यानी कि हमें इस संतुलन पर और इस संतुलन पर दोनों को अलग अलग विचार करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी कण पर दो प्रकार के संतुलन हो सकते हैं। एक स्थानांतरणीय संतुलन, अर्थात उस पर कुल बल शून्य हो। इसके दो घटक हो सकते हैं, क्षैतिज घटकों का संतुलन संतुलन तथा ऊर्ध्वाधर घटकों का संतुलन। तथा दूसरा संतुलन होता है घूर्णीय संतुलन, अर्थात कुल बल अगुण शून्य हो। तो दक्षिणावर्ती बलागुण बराबर वामावर्ती बलागुण। तो हो जाएगा टो क्लॉकवाइज बराबर माइनस टो एंटी क्लॉक, जो कि हो जाएगा टीसी का मापांक टीएससी का मापांक, या टो बराबर होता है सदिश आर का एफ सदिश के साथ सदिश गुणनफल 1 1 के लिए, या एफ का 2 का। यदि दोनों लंबवत हों एक दूसरे को तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर एफ गुणा हो जाएगा आर एफ 1 1 गुणा हो जाएगा आर एफ 2 2 के, जब थीटा बराबर 90 हो, क्योंकि तो टो बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा 90 डिग्री के लिए हो जाता है 1। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि बिंदु बी पर फर्श द्वारा लगाया गया बल आर बी है। इस प्रकार से आर बी फर्श बल पर आर बी बल लगा रहा है, तथा बिंदु सी पर आर सी बल लगाया जा रहा है, तथा इस डी डोरी में तनाव टी है। इधर भी तनाव टी होगा और इधर भी तनाव टी होगा। आगे हल करने से पहले हम इसकी सममिति को देख लेते हैं, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी।
हम देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है यदि हम इसे एक सतह डैश से मिला देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बी तथा बी सी डी भुजा समांतर है बी सी के। तो त्रिभुज के नियम से हम देख सकते हैं कि डी ई बराबर होगा बी सी के आधे के। और जबकि डी का मान हमें दे रखा है, डी बराबर दे रखा है हमें डोरी की लंबाई 5 मीटर। तो बी सी हो जाएगा 1 मीटर। इसी प्रकार बिंदु एफ से गुजरती हुई हम एक समांतर रेखा खींच देंगे जो कि डी के समांतर है। तो डी के समांतर है, यहाँ पर एफ, बिंदु एफ से एक्स लिख देते हैं। तो एफ एक्स ये समांतर होगी। तो इसमें भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि एफ एक्स बराबर होगी डी के आधे की, जो कि हो जाएगी 0.25। अब हम इस त्रि ये एक समांतर ये एक सममित त्रिभुज है क्योंकि इसकी बी भुजा की लंबाई भी 1.6 मीटर है तथा AC भुजा की लंबाई भी 1.6 मीटर है। दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो हम इसे एक लंब समद्विभाजित करता हुआ एक लंब खींच देते हैं जिसका मान है जो है L, यानी कि AL लंब हो जाएगा BC पर तथा डी पर भी लंब है वो, और इसी प्रकार से वो FX पर भी लंब है। तो इसकी लंबाई थी 0.25। तो इसकी आधी लंबाई हो जाएगी 0.125 तथा इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं, ये वाला बिंदु है G। तो इसकी लंबाई डी की लंबाई थी 0.5, तो आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.25 G। और ये बी एल है, बी सी बराबर था 1 मीटर। तो बी एल बराबर हो जाएगा 0.5। इस प्रकार से ये हो जाएगा, यानी कि क्या क्या हमने ज्ञात किया कि इसको हम बिंदु दे देते हैं O। तो एफ ओ बराबर हो गया 0.125 और डी जी बराबर हो गया 0.25 और बी एल बराबर हो गया 0.5। डी जी बराबर ही है जी और एफ ओ बराबर है ओ एक्स तथा बी एल बराबर है एल सी। और एक और लंबाई हम देख लेंगे कि एफ से लंब डालने पर ये जी एल को इस प्रकार से जे पर काटता है। तो ये जे एल की दूरी हो जाएगी 0.125। इस प्रकार से हमने ये दूरियां ज्ञात कर ली। ये लंबवत दूरियां हैं, बिंदु ए के सापेक्ष लंबवत दूरियां हैं जिनकी हमें बलागुण ज्ञात करने में आवश्यकता होगी। अब चलिए हम पुनः देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है कि बिंदु बी पर फर्श द्वारा लिया गया गया बल आर बी है। इस प्रकार से ऊपर की ओर बल लगाएगा फर्श आर बी है तथा बिंदु सी पर आर सी बल लगाया जाता है और बिंदु एफ पर भार नीचे की ओर लग रहा है। इस प्रकार से भार नीचे की ओर लग रहा है तथा अन्य कोई भार नहीं है, सब नगण्य भार के हैं। तो हम ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन प्राप्त कर लेंगे। आर बी प्लस आर सी बराबर भार हो जाएगा डब्ल्यू, जो कि हो जाएगा 40 गुणा 0.98, जो कि हो जाएगा 392 न्यूटन, जो हो जाएगा 1। आर बी प्लस आर सी बराबर 392 न्यूटन। अब सीढ़ी पर
के भाग AC पर विचार करेंगे। इस वाले दिशा इस वाले भाग AC पर विचार करेंगे हम, इस वाले भाग पर। तो बिंदु A के सापेक्ष बलागुण को साम्य अवस्था में देखते हैं। बिंदु A के सापेक्ष साम्य अवस्था में, तो यहाँ पर हम केवल लंबवत दूरियां लेंगे, तो हमें थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो RC बल जो कि इस प्रकार से हम इसे समद्विभाजित L था। तो बिंदु R और L के मध्य लंबवत दूरी है LC। तो RC बल लग रहा है लंबवत दूरी LC पर, जो कि बराबर होगा डोरी D में तनाव T का AG लंबवत दूरी पर लग रहा तनाव T। AG दूरी पर, यानी कि ये AG दूरी है और इस पर लंबवत बल तनाव T लग रहा है। तो ज्यामिति से हमने देख चुके हैं पहले ही कि LC बराबर है 0.5 मीटर तथा GE है 0.25 मीटर। तो AG हो जाएगा वर्गमूल AE का वर्ग माइनस GE का वर्ग, क्योंकि पूरी AC की लंबाई है 1.6 मीटर और उसके आधे पर हमने डोरी बांधी थी, जो कि हो जाएगी 0.8 मीटर की दूरी पर। तो ये हो जाएगा 0.8 का वर्ग माइनस 0.25 का वर्गमूल। तो AG बराबर हो जाएगा 0.76 मीटर। तो RC LC को देख लिया हमने, LC बराबर है 0.5 मीटर, बराबर हो जाएगा तनाव T गुणा 0.76। तो तनाव T बराबर होगा 0.66 गुणा RC, जो कि हो जाएगी 2। अब CD के AB भाग पर, इस भाग पर विचार करेंगे। तो बलागुण की साम्य अवस्था के लिए हम देखते हैं कि RB बल लग रहा है BL दूरी पर, RB बल लग रहा है BL दूरी पर, इस दूरी पर लग रहा है, तथा W लंबवत दूरी JL पर लग रहा है, लंबवत दूरी JL पर लग रहा है, तथा तनाव T AG लंबवत दूरी पर लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं AB के लिए साम्य अवस्था RB जो कि BL लंबवत दूरी पर लग रहा है, तथा W जो कि JL लंबवत दूरी पर लग रहा है, जो कि बराबर होगा तनाव T जो कि AG लंबवत दूरी पर लग रहा है। JL बराबर हमने देख लिया पहले, दशमलव 125 मीटर, तथा BL बराबर 0.5 मीटर और W बराबर है 392 न्यूटन। तो RB हो जाएगा 0.5 माइनस 392 गुणा 0.125 बराबर तनाव T गुणा 0.76 में, और तनाव T को हम लिख सकते हैं 0.66 गुणा RC। तो हल करने पर RB माइनस RC हो जाएगा 98, जबकि समीकरण 1 में हमने देखा है RB प्लस RC बराबर है 392। ये थी समीकरण 1। दोनों को हल कर देंगे तो RB बराबर हो जाएगा 245 न्यूटन
तथा आरसी हो जाएगा 147 न्यूटन। तो टी हो जाएगा 0.66 आरसी से 0.66 गुणा 147, जो कि हो जाएगा 97 न्यूटन। अतः दिए गए प्रश्न में डोरी में तनाव टी बराबर 97 न्यूटन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।